हमारे साथ हैं डॉक्टर सईद मुस्तफ़ा। स्केलिंग है क्या और इसके क्या फ़ायदे हैं और कितने टाइम के बाद ये करवानी चाहिए? जो हम दांतों की क्लीनिंग कराते हैं किसी प्रोफेशनल से, उसको स्केलिंग बोलते हैं। चाय पीने से, मीठा खाने से दांत खराब हो जाते हैं, इसके बारे में बताएं कि क्या एहतियात करनी चाहिए। आपने मीठा खाया होता है तो वो चिपका रहता है आपके दांत के साथ, तो ओवर द नाइट बैक्टीरिया आते हैं उसके ऊपर और वो मीठे के ऊपर ज़्यादा आते हैं। डेंटिस्ट के पास आने से लोग इतने डरते क्यों हैं? लोगों को इतना आइडिया नहीं है, वो सुनी सुनाई बात पे चल रहे होते हैं कि डेंटिस्ट के पास पेन होता है, महंगा होता है। इस तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, हमें लोगों को ना ये एजुकेट करना होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा आदिल और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। आज का प्रोग्राम क्यों एक्सक्लूसिव होने वाला है? आज मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। ये इंफॉर्मेशन वो है जो आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है। सबसे जिस्म का अहम हिस्सा दांत। आज हम हैं स्माइल सेंट्रल डेंटल क्लिनिक और हमारे साथ हैं डॉक्टर सईद मुस्तफ़ा, CEO। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है डॉक्टर साहब आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने ये शोबा क्यों इख्तियार किया? बचपन से ही हम देखते थे कि ये एक ऐसा शोबा है जो तिब के साथ लिंक है। लोगों की खिदमत करना, सोसाइटी में एक डॉक्टर को एक इम्पोर्टेंस दी जाती है, एक मसीहा के तौर पे समझा जाता है। तो बचपन से ही जब हम बड़े हुए तो हमारे अंदर शौक़ था कि हमने बड़े होकर डॉक्टर बनना है। तो बस उसी का नतीजा है कि आज हम जो हैं वो डॉक्टर हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन सी रोज़मर्रा की ऐसी चीज़ है, ऐसी आदत है जो खामोशी से आपके दांतों को डैमेज करती है? एक चीज़ है वो सिर्फ, और वो है जो लोग अपने दांत ब्रश किए बगैर सो जाते हैं। ये एक ऐसी गंदी आदत है कि अगर आप दांतों को ब्रश किए बगैर सो जाते हैं तो आपको दांतों के सबसे ज़्यादा मसाइल उन लोगों में देखे जाते हैं। तो इसके बारे में बताएं कि क्या रूटीन होनी चाहिए आपके दांतों को ब्रश करने की? देखिए, जिस तरह हमारे इस्लाम में भी है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, इसी तरह आपका एक ही इम्पोर्टेंट काम है कि आपने अपने दांतों को साफ़ रखना है। सुबह नाश्ता करने के बाद और रात को सोने से पहले, ये 2 टाइम ऐसे हैं जब आपने दांतों को ज़रूर साफ़ करना है। इसके अलावा आप नमाज़ पढ़ते हुए, वज़ू करते हुए आप दांतों को साफ़ कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि बड़ा एक सुनने में आता है कि अगर आप अपने दांतों की स्केलिंग करवाने के लिए जाते हैं तो उससे आपके दांत कमज़ोर हो जाते हैं या वो ख़राब हो जाते हैं, या उसमें ये होता है जी कि अब ये दांत जो है अपनी असली हालत में नहीं रहे। तो इसके ऊपर हमें मुकम्मल बताएं कि ये स्केलिंग है क्या और इसके क्या फ़ायदे हैं और कितने टाइम के बाद ये करवानी चाहिए? देखिए, ये जो सारी चीज़ डेवलप हुई है ना, ये मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हुई है या लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हुई है। लोगों को आइडिया नहीं होता कि स्केलिंग क्या चीज़ है। स्केलिंग असल में दांत की सफाई का ही दूसरा नाम है। जो हम दांतों की क्लीनिंग कराते हैं किसी प्रोफेशनल से, उसको स्केलिंग बोलते हैं। और जब हम स्केलिंग कर रहे होते हैं तो उसमें दांतों के ऊपर जो टार्टर जम जाता है, जो आप खाना खाते हैं वो जम जाता है, उसको उतारने को स्केलिंग बोलते हैं। इससे दांत बिल्कुल डैमेज नहीं होते और आई रिकमेंड कि एवरी 6 मंथ्स के बाद आपको स्केलिंग लाजमी करानी चाहिए। अच्छा, इसी में अगर मैं ऐड करूं, एक बड़ा ही कहा जाता है जब दांत पीले पड़ जाते हैं तो उसको वाइट करवाया जाता है, तो उसे वाइटनिंग मेरे ख्याल से आई थिंक कहते हैं उस ट्रीटमेंट को, उसके बारे में बताएं। लेकिन जो ज़्यादातर लोगों को लग रहा होता है वो आपके दांत के ऊपर जो टार्टर जमा होता है ना, जब आप उसको क्लीन करते हैं ना तो नीचे से वाइट दांत निकला है। तो 90% लोगों के दांत वाइट हो जाते हैं सिर्फ क्लीनिंग करने से ही। लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग, जिस तरह शोबिज़ के लोग होते हैं जिन्होंने स्क्रीन पे आना होता है, वो कहते हैं कि हमारे नॉर्मल से ज़्यादा वाइट दांत नज़र आए। तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है जिसको हम वाइटनिंग बोलते हैं। तो उसमें होम वाइटनिंग की जेल्स भी आती हैं और प्रोफेशनल वाइटनिंग भी आती है। सो उसमें मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि किसी प्रोफेशनल के पास जाके आप अपनी टीथ वाइटनिंग करा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी हिस्ट्री में कोई एक ऐसा केस आया हो जो दांतों की कंडीशन बहुत बुरी हो, टेढ़े मेढ़े हों, तो उनको कैसे आपने ट्रीट किया और किस तरह उनको ठीक किया? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि दांतों के मामले में जितना आप ट्रीटमेंट को डिले करते हैं उतना वो केस कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है।
तो एट द स्टार्ट ऑफ द डिजीज़ अगर आपने डेंटिस्ट को विज़िट नहीं किया तो जितना आप लेट करते जाएंगे ना, केस उतना कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। हमने बहुत से केसेस ऐसे ट्रीट किए हैं जिसमें जो जबड़े का साइज़ है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो सका। ओके। तो अब अगर तो वो हमारे पास जल्दी आ जाते हैं तो हम जबड़े की ग्रोथ को इन्हांस कर सकते हैं, लेकिन अगर वो हमारे पास लेट आते हैं तो फिर हमें सर्जरी करनी पड़ती है। ओके। ऊपर के जबड़े को काटना पड़ता है, नीचे के जबड़े को काटना पड़ता तो है। बड़ा तकलीफ से अमल है। तकलीफ दे अमल नहीं है, ये सारा अब टेक्नोलॉजी इस जगह पे चली गई है कि आपको वो सुन कर देते हैं, आपको बिल्कुल पेन नहीं फील होती। तो ऐसे केसेस में जब जबड़े को काट के आगे पीछे करना पड़ता है वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि ये चाय पीने से, मीठा खाने से या इस तरह की चॉकलेट्स खाने से अक्सर देखते हैं कि बच्चों के दांत ख़राब हो जाते हैं, बड़ों को भी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि आजकल तो बच्चों की जगह बड़ों ने भी ये सारी चीज़ें खानी शुरू कर दी। तो इसके बारे में बताएं कि क्या एहतियात करनी चाहिए। देखिए, मेरे पास तो जितने भी पेशेंट आते हैं ना, मैं उनको किसी चीज़ से मना नहीं करता अनलेस कि वो सफाई प्रॉपर करें। अगर आप दांतों की सफाई प्रॉपर कर रहे हैं ना, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप मीठा खा रहे हैं या चॉकलेट खा रहे हैं। यू कैन ईट एनीथिंग, बट आपने सफाई लाजमी करनी है। और ज़्यादातर चॉकलेट और मीठी चीज़ों से इसलिए मना किया जाता है कि वो चिपक जाती हैं दांतों के साथ। ओके। और आपने रूटीन बनाई होती है कि आपने सुबह को ब्रश करना है या रात को ब्रश करना है और आप भूल जाते हैं ब्रश करना, और आपने मीठा खाया होता है तो वो चिपका रहता है आपके दांत के साथ। तो ओवर द नाइट बैक्टीरिया आते हैं उसके ऊपर, और वो मीठे के ऊपर ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से दांत के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है आप कुछ भी खाएं, बस सफाई का अच्छा ख्याल रखें। आप सफाई पे आप ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो लोग सालों साल ही डेंटिस्ट का मुंह ही नहीं देखते, और जब वो आपके पास अपने दांत मुकम्मल तबाह बर्बाद करके आते हैं, तो फिर कैसे उनको आप ठीक करते हैं? बड़ा मुश्किल करते हैं। अच्छा। लेकिन देखें जी, हमारा काम है, हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस ये होती है कि हम लोगों को एजुकेट करें। एजुकेशन में सिर्फ एक ही चीज़ हम कहते हैं कि आप सफाई का ख़ास ख्याल रखें। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारी प्रिवेंशन के ऊपर। हम आपको गाइड करते हैं कि किन किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। तीसरी चीज़ आ जाती है अर्ली ट्रीटमेंट। अर्ली ट्रीटमेंट में ये है कि अगर फिलिंग होने वाली है तो हम फ़ौरन फिलिंग कर देते हैं। और फिर एंड में आ जाती है फोर्थ स्टेज, जिसमें जब वो हमारे पास आते हैं तो अब हम कुछ नहीं कर सकते उस दांत का। यानी कि आप इसकी भी एक स्टेज है कि काबिल बर्दाश्त हद तक के, मतलब 1 2 3 4। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह इसकी भी स्टेजेस हैं कि अगर आपके दांत मुकम्मल तौर पे डैमेज हो जाते हैं तो फिर उसका ट्रीटमेंट तो बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। देखिए, पाकिस्तान में हर तरह के लोग हैं। ऐसे लोग भी हैं जो हर 6 महीने बाद आके चेकअप करा रहे हैं ताकि वो अर्ली डिटेक्शन हो जाए डिजीज़ की, वो अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ज़्यादा वो लोग हैं जो इग्नोर करते हैं डेंटल प्रॉब्लम को। बजाय इसके कि वो किसी डेंटिस्ट से मशवरा कर दें, वो खुद से ही अपना ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं या उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जब वो बिल्कुल इग्नोर करते हैं और जब वो हमारे पास आते हैं कि आप हमारा दांत बचा दें, तो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त बच नहीं सकता। लेकिन कुछ केसेस में अगर बच भी जाता है तो वो फिर महंगा ट्रीटमेंट होता है। तो मेरी उनसे जो उनको नसीहत है वो यही है, जो मैसेज है लोगों का, मैसेज है वो ये है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक काम कर लें कि रात को सोने से पहले ब्रश करें, सुबह नाश्ते के बाद करें, और हर 6 महीने बाद डेंटिस्ट के पास चले जाएं। ये जो मुफ्त में आपको मशवरे मिल रहे हैं ना, इनके ऊपर अमल करें, वरना इस जैसा डॉक्टर बड़ा कम मिलता है आपको। क्यों डॉक्टर साहब? बस जी, ये तो आपकी करम नवाजिश है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि ये डेंटिस्ट के पास आने से लोग इतने डरते क्यों हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ना लैक ऑफ एजुकेशन है। लोगों को इतना आइडिया नहीं है, वो सुनी सुनाई बात पे चल रहे होते हैं कि डेंटिस्ट के पास पेन होता है, महंगा होता है। इस तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, हमें लोगों को ना ये एजुकेट करना होगा कि अगर आप रेगुलर डेंटिस्ट के पास विज़िट कर रहे हैं और एक अर्ली डिटेक्शन हो रही है डिजीज़ की, तो आपको डेंटिस्ट से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डेंटिस्ट आपका एक अच्छा दोस्त बन सकता है जिसमें वो आपको मशवरा दे सकता है, आपको गाइड कर सकता है। जैसे हम दोस्त हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि ये पाकिस्तान में क्या वाकई जो डेंटिस्ट हैं वो बहुत महंगे हैं या बाकी दुनिया से ये सस्ते हैं? मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में डेंटिस्ट सबसे सस्ते हैं। पूरी दुनिया से
सबसे जो सस्ता डेंटिस्ट का इलाज होता है वो पाकिस्तान में होता है। इवन हमारे पास तो यूके से, यूएसए से, यूएई से, यहाँ से लोग आते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो अपना फ़्लाइट का टिकट करके, बुक करके, यहाँ की ट्रीटमेंट की कास्ट दे के भी उनको सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू कि वो वहाँ से ट्रीटमेंट कराते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आने वाले वक्त में आपका मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त देखा है जो आप कर रहे हैं, एआई की तरफ आप जा रहे हैं, और एआई डेंटिस्ट आ गया तो ये ना हो कि आपकी छुट्टी हो जाए। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं है। एआई विल नेवर रिप्लेस द डेंटिस्ट, बल्कि जो डेंटिस्ट एआई का इस्तेमाल करेंगे वो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। उनका जो ट्रीटमेंट का डायग्नोसिस होगा वो फास्ट होगा, वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, और जो डेंटिस्ट एआई को अपने ट्रीटमेंट में इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे वो लोग पछताएंगे। अच्छा, मुझे अभी लास्ट आप एक कॉन्फ्रेंस पे गए हुए थे इसी के लिए जो था स्पेशली एआई के ऊपर, और पाकिस्तान में से चंद डॉक्टर्स को ही उन्होंने सिलेक्ट किया था, उनमें से आप भी हैं, तो उसके बारे में बताएं। बिल्कुल जी, हमने एक AI आइडेंटिफाई के नाम से एक टूल बनाया है जो डेंटल डिजीज़ का डायग्नोसिस करता है, और उसका फ़ायदा ये है कि वो अर्ली डायग्नोसिस करता है, फास्ट डायग्नोसिस करता है, और वो डायग्नोसिस जब डेंटिस्ट के पास जाता है तो डेंटिस्ट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा इलाज करेगा मरीज़ का। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि आने वाले वक्त में क्या आप समझते हैं कि एआई की मदद से ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों का इलाज हो सकेगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है आप उसको जो मर्ज़ को पकड़ सकेंगे? 100% ऐसा ही है। जो टेक्नोलॉजी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे जैसे आप जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, आपका वो काम फास्ट भी हो जाएगा, ज़्यादा एक्यूरेट भी हो जाएगा, और बार बार जो चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि एआई को ज़्यादा एडवांटेज है इस चीज़ के ऊपर कि इंसान एक चीज़ को बार बार शायद रिपीट ना कर सके, लेकिन एआई को जब हम एक दफ़ा चीज़ बता देंगे तो जब उसने 1000 टाइम्स भी वो चीज़ करनी है तो वो सेम करेगा, वो उसमें ह्यूमन एरर नहीं होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बड़ा आजकल आपका एक बड़ा ज़बरदस्त स्माइल सेंटर डेंटल क्लिनिक का एक बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे चल रहा है जी कि आप लोगों को हॉलीवुड स्माइल बना के देते हैं। ये हॉलीवुड स्माइल बनती कैसे है? इसको बनाने के 2-3 तरीके होते हैं। मेन चीज़ ये है कि आपके दांत वाइट होने चाहिए, स्ट्रेट होने चाहिए, और जब आप स्माइल करें तो उसकी एक रेशो है आपके फेस के हिसाब से होती है कि वो उसी तरह आपके दांत नज़र आने चाहिए। तो आप इसको बनाने के लिए वो अब डेंटल टर्मिनोलॉजी में हम जाएंगे तो कंपोजिट विनेज कर सकते हैं, आप पोर्सलिन विनेज कर सकते हैं, तो उससे आपकी स्माइल जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत हो जाती है, और इसको हॉलीवुड स्माइल कहते हैं। अच्छा, जैसे आपकी है। अच्छा, और डॉक्टर साहब इसमें ये मुझे बताएं कि इसको अगर आपके दांत टेढ़े हैं, अगर हमने उनको ठीक करना है तो इसके बारे में बताएं कि इसमें 2 डिफरेंट कैटेगरीज में क्या क्या इसके ट्रीटमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। देखिए, सबसे बेसिक चीज़ तो ये है कि दांत सीधे होने चाहिए, दांत टेढ़े नहीं होने चाहिए। टेढ़े होने का नुकसान क्या है कि आपके दांतों की सफाई सही तरह से नहीं होगी। तो हम वापस जाते हैं बेसिक्स के ऊपर कि सफाई सही नहीं है तो दांतों की बीमारियां लगेंगी। तो दांतों का सीधे होने का ताल्लुक सिर्फ खूबसूरती से नहीं है, सेहत से भी है। सेहत से भी है। तो नेचर ने कहा है कि आपके दांत सीधे होने चाहिए। अगर आपके दांत टेढ़े हैं तो आपने सीधे कराने हैं। अब सीधे जब आपने दांत कराने हैं तो उसके 2 तरीके, या आप ब्रेसेस लगाते हैं या आप अलाइनर्स लगाते हैं। अगर आपका केस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो हमें वो ब्रेसेस और कन्वेंशनल तरीके से दांतों को सीधा करना पड़ता है। लेकिन आजकल अलाइनर्स ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी मदद से हम दांतों को सीधा कर सकते हैं। इट्स वेरी कन्वीनियंट, नज़र भी नहीं आते, ख़ास तौर पे अडल्ट्स के लिए जिन्होंने जॉब पे जाना है, प्रेजेंटेशन देनी है, उनको हम अलाइनर्स देते हैं और अलाइनर से उनके दांत सीधे हो जाते हैं। तो सीधे दांत ज़मानत है सेहतमंद दांतों की। अच्छा, मुझे यहाँ पे बताएं डॉक्टर साहब कि बच्चों के बारे में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वालिदैन को कब से उनका ये दांतों का ख्याल रखना शुरू कर देना चाहिए? जब बच्चे का पहला दांत आ जाता है ना, तो आप ये समझ लें कि उसका ताल्लुक़ बनाना है आपने एक डेंटिस्ट के साथ। देखिए, डेंटिस्ट की सारी एजुकेशन जो है ना वो टीथ के ऊपर है, तो डेंटिस्ट से बेहतर दांतों के बारे में कोई नहीं बता सकता आप। तो जैसे ही बच्चे का पहला दांत आए से आपने डेंटिस्ट के साथ इन टच हो जाना है, और हर 6 महीने के बाद आपने डेंटिस्ट को जाके बस सरसरी सा एक चेकअप करा दें। और
अब जैसे जैसे हमने देखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि बच्चों को डेंटिस्ट के पास ना ले जाने की वजह से ज़्यादा उनके दांत टेढ़े हो रहे हैं। जिस दांत ने वक्त पे गिरना था वो वक्त पे गिरा नहीं, जो वक्त से पहले गिर गया उसके ऊपर उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं कराई। मेरा ख्याल है कि यहीं पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन ऐड करूं तो ये वो एक बेसिक वजह भी है जो हमारे टेढ़े दांतों की वजह बनती है कि जब हम बचपन से बच्चे को प्रॉपर हम नहीं लुक आफ्टर करते और दांतों के पीछे दांत, फिर दांतों के पीछे दांत निकलते, तो जब वो बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे उम्र, एक को कहते हैं दूध के दांत गिर जाना, और उसके बाद फिर जब बड़े होते हैं तो कहते हैं ये बड़ों वाले दांत आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से वो एक बार का तो ऑप्शन है, लेकिन नेक्स्ट टाइम में वो फिर दोबारा से ठीक नहीं आएंगे। यहीं पे गलत कॉन्सेप्ट है। हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब दूध का दांत गिर गया है, अब नीचे वाला आ जाएगा, या दूध का दांत ख़राब है तो इसको आप निकाल दें, इसकी जगह तो वैसे ही पक्का दांत आ जाना है। लेकिन नेचर ने ना हर दूध के दांत का एक टाइम पीरियड रखा है। अगर वो उस टाइम पीरियड से दांत पहले गिर गया है या बाद में गिरा है, दोनों सूरतों में वो नीचे वाले दांत को गाइड नहीं कर सकेगा और जिसकी वजह से दांत टेढ़े होंगे। तो आप एक सिंपल बेसिक साइंस याद रख लें कि आपने साइंस को फॉलो करना है, नेचर को फॉलो करना है। ओके। जो नेचर ने बताया है कि ये दांत इस एज में गिरेगा, अगर वो उससे पहले जा रहा है या बाद में जा रहा है तो आपके दांत टेढ़े होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आके ऐसा फील नहीं होता कि मैं किसी डेंटल क्लिनिक में आया हूँ। आपने तो यहाँ का एनवायरनमेंट इतना मज़ेदार बनाया हुआ है। ये बताइए, ये इतना ज़बरदस्त बनाने के बारे में कैसे ख्याल आया? देखिए, मेरा शुरू से ये ख्वाहिश थी कि हम जो पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए कि उनको ये ना लगे कि वो किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनको ऐसे लगे कि वो फ़न में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनको ऐसे लगे कि वो गपशप के लिए आए हैं और अपनी ट्रीटमेंट करा रहे हैं। क्योंकि मैंने जो आपको 4 स्टेप्स बताए थे उसमें से पहला स्टेप एजुकेशन और प्रिवेंशन का है। हमारे क्लिनिक का ज़्यादा फोकस एजुकेशन और प्रिवेंशन के ऊपर होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये एक बात बताएं, रूट कनाल बहुत डर लगता है कि ये बड़ा एक पेनफुल जो है ये ट्रीटमेंट है, इसके बारे में बताएं कि ये कब और क्यों होता है? देखें, जो दांतों को कीड़ा लगता है, आसान अल्फाज में अगर बताऊं तो केरीज बोलते हैं हम उसे, दांतों में सुराख हो जाता है, वो चीज़ एक हद तक जब होती है तो हम उसको फिलिंग से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन हम अगर उसको ट्रीट नहीं करते तो वो कन्वर्ट हो जाती है पेनफुल। ओके। जब पेन होता है तो फिर आपको उसका इलाज जो है ना वो रूट कैनाल से करना पड़ता है। यानी उसके अंदर जो नर्व्स होती हैं पेन वाली, आपने उसको रिमूव करके उसको नीचे तक फिल कर देना होता है। यानी कि एक तरह से वो डेड हो जाता है फिर दांत। हाँ, वो उसके अंदर जो पेन काज कर रहा है ना, आप उस चीज़ को रिमूव कर देते हैं। ओके। लेकिन ये एक ट्रीटमेंट का नाम है, उसके ऊपर कैप करके फिर उसी दांत को खाने पीने के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप रेस्ट ऑफ द लाइफ। डॉक्टर साहब, आपकी इस्लामाबाद में कितनी ब्रांचेस हैं और कहाँ कहाँ पे हैं? इस्लामाबाद में हमारी 5 ब्रांचेस हैं। F8 में है, F7 में है, G8 में है, I8 में है और ब्लू एरिया में। लास्ट क्वेश्चन, डिस्कवर पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहते हैं? डिस्कवर पाकिस्तान को मैं बहुत ज़्यादा सराहता हूँ। ख़ास तौर पे इन्होंने एक ऐसा सेगमेंट पाकिस्तान का उठाया है जिसमें पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बाकी दुनिया को दिखाया जा रहा है। और मैंने देखा है, मेरे बहुत से ओवरसीज़ फ्रेंड्स हैं जो ख़ास तौर पे ओवरसीज़ फ्रेंड्स जो है ना वो डिस्कवर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और यही वो चीज़ है कि जब आप किसी भी चीज़ का एक पॉजिटिव इमेज दिखाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखते हैं कि लोग, आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, आपको अप्रिशिएट करने वाले बढ़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आखिरी मैसेज देना चाहते हैं लोगों के लिए? 2 मैसेज देना चाहता हूँ मैं। एक तो रात को सोने से पहले ब्रश लाजमी करें और इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि आपको दांत के अंदर दर्द होगा तो फिर आपने डेंटिस्ट के पास जाना है। आज से आप अपनी रूटीन बना लें कि हर 6 महीने के बाद आपने किसी भी डेंटिस्ट को जाके एक दफ़ा चेकअप ज़रूर कराना। जी, तो आज हमारे साथ है डॉक्टर सईद मुस्तफ़ा। मेरे ख्याल से आज जितनी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दांतों के हवाले से दी है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि दांत हमारे जिस्म का कितना अहम हिस्सा है, हमें कितना इसका ख्याल रखना चाहिए, प्रॉपर डॉक्टर के पास विज़िट करना चाहिए, कभी भी किसी चीज़ को जो है वो माइनर नहीं समझना चाहिए। मेरे प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है ख़त्म।
अब आपके साथ मुलाकात होगी किसी नई जगह नए प्रोग्राम के साथ। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।